तो ऑप्शंस के बारे में हमने थोड़ा सा जाना ऑलरेडी कि अभी ये स्पॉट प्राइस है। अगर हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल खरीदते हैं। हम अभी बाइंग की तरह से देख रहे हैं, बाइंग के एंगल से देख रहे हैं। वी परचेज कॉल व्हेन हमें लगता है कि वो स्पॉट प्राइस ऊपर जाएगा, एंड वी परचेज पुट जब हमें लगता है कि स्पॉट प्राइस नीचे जाएगा। प्राइस नीचे जाएगी तो हम पुट लेते हैं। इट इज सेम ना, ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन राइटिंग इज सेम। ओके, बाइंग एंड सेलिंग इज डिफरेंट। सेलिंग को ही राइटिंग कहते हैं। अभी हम बाइंग की एंगल से सारा कुछ सीख रहे हैं। अभी ऑप्शन बाइंग के एंगल से सारा कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि हमें एक ही एंगल से सीखना पड़ेगा ना शुरुआत। उसके बाद में हम सेलिंग के बारे में समझेंगे। तो जब आप कॉल खरीदोगे, कॉल तभी खरीदोगे एज अ बायर जब आपको लगेगा मार्केट ऊपर जाएगा। पुट तभी खरीदोगे जब आपको लगेगा मार्केट नीचे जाएगा। हम राइटर की साइड से सोच नहीं रहे, सिर्फ बायर की साइड से अभी सोच रहे। तो ये जो प्रीमियम होता है ना, कल हमने ऑप्शंस देखे अलग अलग कि प्रीमियम होता है। आई विल जस्ट ओपन अप स्टॉक्स एज ऑलवेज। जो मैं आपको एसबीआई का एग्जांपल दिखाया था मैंने, इफ यू रिमेम्बर। आई विल ट्राई टू ओपन स्टॉक्स। और मैंने आपको एसबीआई का एग्जांपल दिखाया था अब स्टॉक के अंदर। हमने तभी 635 640 का एग्जांपल लिया था, अप्रोक्सीमेटली वही पे है मार्केट। कि हमने ये देखा था कि अगर हमें, अभी हम ऑप्शन चेन नहीं सीख रहे ये लेक्चर में, बट हमने ये देखा था कि अगर या कॉल होते पुट होते, और जो इन द मनी होता है वो येलो कलर में, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होते हैं वो व्हाइट कलर में होते हैं। पुट का भी वैसे ही है। और इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, ये हमने देखा था ऑलरेडी। तो अभी एक बड़ा सवाल यह होता है कि ऑप्शन की जो प्रीमियम है, जो भी प्रीमियम है ना, जैसे अभी 638 है, ठीक है। तो ये 638 का जो ऑप्शन है उसकी वैल्यू है 8 रुपया। 630 की 12 रुपया, 625 की 16 रुपया, कॉल का बात कर रहा हूं। अगर आप दूर चले जाते ऊपर तो फिर 640 का 5 रुपया, 645 का 3 रुपया, 650 का 1 रुपया 80 पैसे। वैसे ही पुट की अगर आप बात करो तो 640 का 5 रुपया, 645 का 8 रुपया, 650 का 12 रुपया। और आप ऊपर की तरफ जाओगे तो 3 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया। तो ये वैल्यू कैसे चेंज होती है, वैल्यू कैसे तय होती है, वैल्यू क्या क्या फैक्टर पे डिपेंडेंट होती है, वो आज हमको सीखना है, वो आज समझना है कि ऑप्शन, फिर जो भी है कॉल। अभी हम कॉल का एग्जांपल ले रहे, कॉल का एग्जांपल ले ले। ओके, कॉल ऑप्शन का, कॉल ऑप्शन का वैल्यू किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा ये हमको देखना है। ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू दिस वन एग्जांपल। आई विल शो यू वन पीपीटी, जहां पे हम जाएंगे। आई विल रन दैट पीपीटी एंड सो दैट आपको थोड़ा सा इजी जाएगा वो समझने के लिए। सो आई हैव क्रिएटेड वन एग्जांपल। ये लेक्चर मैंने पहले भी लिया हुआ है। तो मैं आपको एक क्रिकेट का एग्जांपल लेके अभी समझाने वाला हूँ कि किस तरह से कॉल और पुट किस तरह से चलेंगे। राइट, का जो प्रीमियम है वो किस तरह से चलेगा, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। ओके,
तो नाउ लेट्स गो हियर। आपको स्क्रीन दिख रहा है? ओके। सो लेट्स कंसीडर कि आप यूके में हो और यूके में बेटिंग इज लीगल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, आराम से जाएंगे। तो मैं आपको एक सिनारियो दे रहा हूँ कि जहां पे एक क्रिकेट मैच है और उस क्रिकेट मैच में इट्स लाइक अ डबल क्रिकेट मैच जो होती है, जहां पे डबल विकेट क्रिकेट वो भी बोलते हैं उसको। जहां पे क्या होता है कि आपको जो बैटिंग होती है, दो या तीन बैट्समैन ही होते हैं, बट आपको अगर आप आउट हो गए तो 20 रन माइनस हो जाते हैं स्कोर से। आपका जो भी स्कोर रहेगा, 50 ओवर की सपोज मैच है, आपका स्कोर बढ़ेगा और घटेगा भी, क्योंकि जब भी आप आउट हो जाओगे 20 रन माइनस हो जाएंगे। सो स्कोर कम ज्यादा होगा। सो दैट टाइप ऑफ क्रिकेट मैच का हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, कॉल का ऑप्शन समझने के लिए। तो सर सपोज बेसिक करो लेक्चर, कि बेसिक लेक्चर है सर। स्पीकर चालू है, सो आई विल टू क्लोज दैट। सपोज करो कि एक डबल विकेट मैच, उसको बोलते हैं डबल विकेट मैच चालू है, जहां पे एक टीम का स्कोर हुआ है 30 ओवर में 200 रन हुआ है। 50 ओवर का मैच है। जब भी विकेट गिरता है, 20 रन कम हो जाते हैं स्कोर में से। अभी 30 ओवर में 200 रन बने। तो अभी जो बेटिंग होती है ना, बेटिंग, वो बेटर जो होते हैं, यानी जो बेट लेते हैं, जिनके जो बेटिंग करवाते हैं, जो इंडिया में लीगल नहीं, यूके में लीगल है, मैं आपको एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ। तो वो लोग अलग अलग टाइप की बेट देते हैं कि आपका स्कोर 40 ओवर के बाद कितना होगा, 50 ओवर के बाद कितना होगा, आपका मैक्सिमम स्कोर कहाँ तक जाएगा ना, ये सारे बेट देते हैं वो लोग। तो हम एक ही समझ रहे हैं कि अभी हम 50 ओवर के बाद कितने रन होंगे, इसके ऊपर आपको बेट लगाना है। सपोज 50 ओवर के बाद आपका कितना रन होगा, इसके ऊपर आपको बेट लगाना है। अभी स्कोर है 30 ओवर में 200। अभी ये मैच में स्कोर कम भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि विकेट जाएगा तो 20 रन माइनस होगा, तो स्कोर कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये तीन बेटिंग का ऑप्शन मिला। एक है कि आप 50 बेटिंग में आपको 50 का लॉट है, जैसे निफ्टी का लॉट होता है, बेटिंग में आपको 50 का लॉट है। आपका प्रीमियम है 37, तो आपको 1850 रुपया वो बेटर को देना है। जो लोग बेट लेते हैं ना, बेटिंग करवाते हैं, उनको 1850 रुपया आपको देना है। ओके। और आप ये बेट लगा रहे हो कि आपका जो स्कोर है वो 200 के ऊपर रहेगा। 200 के ऊपर रहेगा, या आप बेट लगा रहे हो। सो ऑब्वियसली 200 आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया, 37 आपका प्रीमियम हो गया, और आपका ब्रेक इवन हो जाएगा 237। सो 50 ओवर के बाद 237 के अगर ऊपर क्लोज हो गया, इसका मतलब अगर सपोज ये स्कोर 250 हो गया, 250 अगर स्कोर हो गया, ठीक है ना, 250 अगर स्कोर हो गया, तो आपको मिलेगा बेटर से 50 × 50, आपको 2500 रुपया मिलेगा। और आपने 1850 रुपया ऑलरेडी दिया हुआ है उसको, ये बेट खरीदने के टाइम। तो आपको, सॉरी, यहाँ पे मैंने 2500 लिखना था, टाइप करते हुए मिस्टेक हुआ मेरा। 50 × 50, 2500 रुपया आपको बेटर से मिलेगा। आपने 1850 रुपया ऑलरेडी दिया है, तो 650 रुपये का आपका फायदा हो गया। 50 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 250। सो आपको, आपने 200 रुपये का स्ट्राइक प्राइस लिया हुआ है बेट लगाने के लिए, तो आपको 50 पॉइंट मिला, और 50 का लॉट है, तो 2500 माइनस 1850 का बेट लिया था आपने, 650 का फायदा हुआ। समझ रहे हो? ये अपने कॉल के जैसे कैलकुलेशन किया, वही कैलकुलेशन है। मैं एक बार अभी अनम्यूट करता हूँ, किसी को भी कोई भी डाउट है एक बार पूछ लेना। सर जरा परत एकदा समजावा ना. हाँ हाँ, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन।
एक क्रिकेट मैच है, ठीक है, एक क्रिकेट मैच है। ये will try to close this window. 13 points, 13 points we get. You are right. एक क्रिकेट मैच है जिसमें रूल ऐसा है कि 50 ओवर का मैच है, और आपकी जो भी टीम है वो टीम को कितने भी बार बैटिंग मिलेगा, कितने भी बार आउट हो जाओ, आप जब भी आउट होते हो आपका 20 रन माइनस हो जाता है। एक विकेट जाता है तो 20 रन माइनस हो जाता है, आप कितनी भी बार बैटिंग करो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, डबल विकेट बोलते हैं उसको। तो आपका स्कोर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है ना, स्कोर घट भी सकता है, 3 बार आउट हो गया तो 60 रन माइनस होगा स्कोर से, तो स्कोर ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऐसे मैच के ऊपर आप बेटिंग करने जा रहे हो। अभी जो बेटिंग हाउस है वो आपको 3 टाइप का बेट दे रहा है, और उसका एक्सपायरी है 50 ओवर। इसका मतलब आपको बोल रहा है कि 50 ओवर के बाद आपका जितना रन रहेगा उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, या बीच में भी आप कभी कर सकते हो, पर अभी हम एक्सपायरी का ही बात करें तो 50 ओवर के बाद जो रन्स बने रहेंगे उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। आप या तो ए बेट ले सकते हो, आप एक ये बेट लगा सकते हो। अभी 30 ओवर में 200 है, आप ये बेट लगा सकते हो या आप ये बेट लगा सकते हो, तीनों में से कोई भी बेट लगा सकते हो आप ये बेट लगा सकते हो कि 300 के ऊपर जाएगा स्कोर, आप ये भी बेट लगा सकते हो कि 200 के ऊपर जाएगा स्कोर। 200 तो है अभी, पर कम भी हो सकता है ना, 50 ओवर के बाद 200 के ऊपर रहेगा। और आप ये बेट लगा रहे हो कि 100 के ऊपर रहेगा। ये 3 बेट अवेलेबल है। अगर आपको ये बेट लेना है तो 1850 रुपये देना पड़ रहा है, ये बेट लेना है तो 5000 रुपये देना पड़ रहा है, ये बेट लेना है तो 200 रुपये देना पड़ रहा है। क्यों 200 इतना कम क्यों है? क्योंकि आउट ऑफ द मनी है, ये होने की प्रोबेबिलिटी अभी मुश्किल है ना, क्योंकि ऑलरेडी 200 पे ही पहुंचा है, 300 पे नहीं पहुंचा है। इसके लिए यहाँ पे कम प्रीमियम मिल रहा है। तो मैंने एग्जाम्पल लिया कि सपोज आपने ये बेट लगाया कि ये टीम का स्कोर 200 से ऊपर रहेगा, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गया? आपका ब्रेक इवन पॉइंट ये आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया ना। जब आपने 200 के स्ट्राइक प्राइस का लगाया और ये प्रीमियम पे किया, तो आपका ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है? स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम। सो 237 अगर हो गया स्कोर, तो आपका पैसा आपको वापस मिलेगा 50 ओवर के बाद, राइट, 1850 मिलेगा। अगर आपका सपोज अभी 270 हो गया, स्कोर हो गया 270, या अभी दूसरा एग्जांपल लिया मैंने, 270 हो गया आपका, तो मुझे बताओ आपको कितना पैसा मिलेगा? 270 अगर हो गया तो आपको बेटर कितना देगा? 70। आपके स्ट्राइक प्राइस से 70 रुपया ऊपर क्लोज हुआ ना स्कोर, और 50 को लॉट है तो आपको 3500 रुपया वो देगा। आपने 1850 रुपया पहले ही दिया है उसको, तो आपका फायदा कितना हुआ? 3500 माइनस 1850, राइट, तो 1650। क्लियर है? कोई डाउट है? 33 पॉइंट्स, 33 पॉइंट्स, 33 पॉइंट्स नहीं, 1650, 33 पॉइंट्स, यू आर राइट। कुछ डाउट है तो पूछो, स्पेसिफिकली कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछो। दिस इज जस्ट लाइक ऑप्शन ना, ये ऑप्शन ही है ना। आपका ये स्ट्राइक प्राइस हो गया, ये आपका प्रीमियम हो गया, ये लॉट साइज हो गई, ये एंडिंग एंडिंग प्राइस हो गया इस स्टॉक का। आपका ब्रेक इवन कितना है? 200 प्लस 37, 237 आपका ब्रेक इवन है। 237 आपका ब्रेक इवन है। अगर 237 पे मैच खत्म होगा तो क्या होगा? आपको 1850 मिलेगा, आपका 1850 जाएगा जीरो, ब्रेक इवन। अभी बोलो वापस, कुछ भी डाउट रहेगा तो वापस पूछो, ऐसा कुछ मत सोचो कि मैंने एक बार पूछा वापस कैसे पूछूं। आई विल ट्राई अगेन टू एक्सप्लेन इन सम अदर वे इफ पॉसिबल। कोई डाउट है? अनम्यूट करो, अनम्यूट ही है, सॉरी अनम्यूट है। थैंक ये यू दिनेश ऑप्शन जी। को ऑप्शन को बोलिए, बेटिंग क्यों बोलते हैं सर? सॉरी।
ये जो ऑप्शन है सर। हाँ हेलो। हाँ। इसको बेटिंग बेटिंग भी हम लोग बेटिंग क्यों बोलते हैं सर? व्हाई नॉट? ये ऑप्शन इज वन काइंड ऑफ ट्रेडिंग है, तो बेटिंग क्यों हम लोग ज्यादा इसको फोकस करते हैं सर, बेटिंग? मैंने कहाँ बोला कि बेटिंग? मैं आपको क्रिकेट मैच में तो ऑप्शन नहीं होता है ना, क्रिकेट मैच पे तो बेटिंग ही होता है ना। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझने के लिए, अच्छा, ओके सर। ठीक है ना। रियलिटी में सर वो ऑप्शन जो है वन काइंड ऑफ ये ट्रेडिंग है कि ये भी बेटिंग है सर, अगर रियलिटी बोला जाए तो? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग वैसे भी स्पेक्युलेटिव है ना। ट्रेडिंग इज अ स्पेक्युलेटिव बिजनेस, उसमें कोई गलत नहीं है। सिर्फ ऑप्शन, ऑप्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिकॉज उसमें टाइम डिके आता है और काफी चीजें आती है, वॉलेटिलिटी आती है, टाइम डिके आता है और वो चेंज होते रहता है। वो इक्विटी से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इक्विटी से उसका ज्यादा डिमांडिंग हो जाता है। इट इज मोर डिमांडिंग देन इक्विटी। ओके। यानी एक एक ब्रिज होता है जिसके ऊपर चलना अलग बात है, और जो ब्रिज वो हिल रहा है, जो हिलते हुए ब्रिज पे चलना अलग बात है। तो वो हिलते हुए ब्रिज पे चलना है, ऑब्वियसली वो ज्यादा डिमांडिंग होगा ना। मुनीष जी बोलिए, आपका सर अनम्यूट है। ये, हाँ, ब्रेक इवन मीन्स एक्चुअली नो प्रॉफिट नो लॉस ना बेसिकली। सॉरी, नहीं आया आवाज, मुझे कम आया आवाज। ब्रेक इवन मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस ना एक्चुअली। नहीं नहीं आ समझा रहा मुझे। आवाज। हेलो। हेलो। अब सुनाई दे रहा है सर? हेलो। आवाज बहुत कम आ रहा है सर, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। आवाज मेरे यहाँ पे फुल है पर आपका आवाज नहीं आ रहा है। चैट बॉक्स में डालो चाहिए तो, मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देते हैं, बाद में वापस अनम्यूट करते हैं, ठीक है। तो नाउ अनदर एग्जांपल, सपोज आपने ये बेट ले लिया, आपको लग रहा है कि नहीं स्कोर अच्छा खासा होगा, और आपने ये बेट ले लिया, बहुत सस्ता भी है ना। तो आपने 200 रुपये में ये बेट ले लिया। यस, नो, नो, नो प्रॉफिट नो लॉस, यस यू आर राइट, परफेक्ट, वही है ना। ब्रेक इवन उसी को कहते हैं ना। अगर आपने, आपका स्कोर 237 हो गया, 237 हो गया, तो आपको 37 देगा ना वो। 200 का आपने बेट लगाया था, 37 × 50, राइट, 1850 रुपये आपको देगा वो। पर आपने ऑलरेडी 1850 दिया है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। दैट इज ब्रेक इवन, यू आर राइट। सपोज आपने अभी ये बेट लगाया 200 रुपये में, अभी ये इतना कम क्यों है, कोई बताएगा मुझे? ये इतना कम क्यों है, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि वो आउट ऑफ द मनी है ना, अभी तक वहां पे पहुंचा नहीं ना स्कोर, स्कोर वहां पे पहुंचा नहीं है। यस, इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है ना, क्योंकि अभी तक 100 रुपया, 100 रन भी बनना चाहिए, और उसके अंदर जब भी विकेट जाएगा तब स्कोर माइनस होने वाला है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, इसके लिए सस्ता है। तो इसका ब्रेक इवन क्या है? इसका ब्रेक इवन क्या है? एनीवन? 304 सर। 304, परफेक्ट। स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, वेरी वेल सेड, 304। दिनेश जी एक सेकंड ना, 304 इसका ब्रेक इवन हो जाएगा। हाँ, दिनेश जी बोलिए। वरुण जी और राइट, 304। दिनेश जी आवाज नहीं आया, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके बात करिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए, हेलो। अभी बोलिए। हाँ, हाँ बोलिए, आवाज आ रही सर? अभी आ रही है। हाँ सर, ये पूछना था कि ये जो आपने बताया ओटीएम और एटीएम और ये आईटीएम, तो इसमें सर ये एज पर मतलब टाइम के हिसाब से इसका कैलकुलेशन है, और
मतलब जितना डिस्टेंस है उसके हिसाब से कैलकुलेशन कम, रेट कम ज्यादा होता है क्या, स्ट्राइक रेट? वो आएगा, नेक्स्ट पॉइंट वही है कि क्या क्या 3 फैक्टर है, वो नेक्स्ट पॉइंट है। अभी हम जस्ट एक क्योंकि बार रिकैप कर रहे हैं, देन नेक्स्ट पॉइंट वही है कि क्या क्या 3 फैक्टर है, हाँ, इसकी वजह आपने से बताया ये कि अगर प्रीमियम। जितना दूर रहेगा तो उसका स्ट्राइक प्राइस कम रहेगा, जैसा नजदीक आएगा तो स्ट्राइक प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसी यस तरह ये जैसे एट द टाइम है तो वो भी, उसमें भी कैलकुलेशन है टाइम के हिसाब से? यस, टाइम के हिसाब से कैलकुलेशन है, हाँ हाँ हाँ। डिस्टेंस के हिसाब से कैलकुलेशन है, और वोलेटिलिटी के हिसाब से वही सीखने वाले। नेक्स्ट पॉइंट अच्छा वही है। यू आर अच्छा अच्छा, राइट। मतलब वोलेटिलिटी का कहने का मतलब कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सेलर एंड बायर? नहीं, वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि जैसे अभी इलेक्शन का रिजल्ट है ना, तो कुछ भी हो हम्म। सकता है। व्हेन देयर इज अच्छा अनसर्टेनिटी, वोलेटिलिटी का मतलब अनसर्टेनिटी, फियर है मार्केट में, क्या होगा क्या अच्छा। नहीं होगा। तो और जब भी फियर होगी, अप एंड डाउन, बुलिश एंड बेयरिश, हाउ मच? एक सिंपल चीज है कि ऑप्शन जो है वो इंश्योरेंस है। सही अच्छा है। अच्छा। तो जी। इंश्योरेंस ओके बढ़ेगा कब? जब कोरोना आएगा, क्योंकि ओके सारे ओके। लोगों को लगेगा इंश्योरेंस। अभी हाँ। इंश्योरेंस कंपनी अगर हर एक को इंश्योरेंस देगी तो डूब जाएगी ना, तो वो इंश्योरेंस का प्राइस बढ़ा देगा। यस यस यस। सही है ना, थैंक यू बढ़ाना ही थैंक। पड़ेगा। तो हाँ वेरी जब गुड भी सर। मार्केट में अनसर्टेनिटी आएगी तो इंश्योरेंस का प्राइस बढ़ेगा हाँ यस यस। ना। जैसे कि ओके फॉर सर। एग्जांपल, आप एकदम परफेक्ट हो, आपका एज कम है, आप एकदम परफेक्ट हो, आपको कोई इंश्योरेंस देना चाहती है कंपनी, तो आपको बोलेगी कि चलो 1 लाख का इंश्योरेंस, 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए, 25,000 में दिनेश जी आपको मिल गया। सपोज मुझे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मुझे बीपी है और कोई बीमारी है, तो मुझे बोलेगी नहीं, आपको 3 लाख रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि आपको, आपका तो प्रॉब्लम ऑलरेडी है। तो हमारा रिस्क बढ़ रहा है, तो जब भी रिस्क यस। बढ़ेगा, volatility बढ़ेगा, ऑप्शन का वैल्यू बढ़ेगा, इंश्योरेंस का वैल्यू बढ़ेगा। ओके ओके। ठीक है। ठीक सर, वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, सो अभी इसका कितना होगा? जैसे अंबेकर जी ने परफेक्टली बताया 304, तो सपोज 340 हो गया स्कोर, तो क्या होगा? स्कोर हो गया 340, तो अभी आपको कितना मिलने वाला है? 40 इंटू 50, 2000, 2000 मिला। ठीक है, आपने 200 दिया, आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 1800 का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है ये एग्जांपल? 340 हुआ तो, 340 हुआ तो आपको 340 माइनस 300, 2000 रुपये मिलेगा। 200 रुपये जाएगा, पहले ही दिया है ना 200 रुपये आपने बेटर को, 1800 रुपये आपका प्रॉफिट। आई होप इट इज क्लियर। कुछ डाउट है तो पूछ लेना। सपोज स्कोर हुआ 290, 290 हुआ, अभी क्या होगा? एनीवन? 290 हुआ, अब क्या होगा? जीरो। बेटर आपको ढूंढते हुए नहीं आएगा, बेटर बोला जाने दो, मरने दो इसको अपने। बेटर आपके पीछे नहीं आने वाला कि माइनस हुआ। बेटर आपको कुछ नहीं देने वाला, जीरो देने वाला है। आपने ऑलरेडी 200 दिया है, तो आपका 200 रुपये लॉस हो गया। 200 हुआ, 100 हुआ, 50 हुआ, तो भी 200 रुपये लॉस होने वाला है। कितना भी, कितना भी कम हुआ ना, तो भी 200 रुपये लॉस होने वाला है। अभी हो गया आपका स्कोर 302, लास्ट वाला पूछ रहा हूं मैं, 302। अभी 302, अभी क्या हुआ? आपको मिला 2 इंटू 50, आपको 100 रुपया मिला। आपने ऑलरेडी 200 रुपया दिया हुआ है, आपका 100 रुपये का लॉस हो गया। क्लियर है? राइट, ये क्लियर है आउट ऑफ द मनी का एग्जाम्पल। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। फिर अभी इन द मनी में जाएंगे, फिर अभी इन द मनी में जाएंगे। अगर ये डाउट क्लियर है तो इन द मनी में जाएंगे। बोलो, जाना है इन द मनी में? ओके, अभी इन द मनी का क्या है एग्जाम्पल? यहाँ पे कितना, बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, क्यों? एनीवन? इतना ज्यादा पैसा क्यों मांग रहा है ब्रोकर? इतना ज्यादा पैसा ब्रोकर क्यों मांग रहा है? एक्चुअली इससे भी ज्यादा मांगेगा, एक्चुअली इससे भी ज्यादा मांगेगा।
ऑलरेडी 100 के ऊपर स्कोर चला गया, 200 हो गया, इसके लिए ज्यादा पैसा मांग रहा है। तो इसका ब्रेक इवन कितना है? 100 प्लस 103, 203 इसका ब्रेक इवन है। इसका ब्रेक इवन है 203 पे। क्लियर है? यस यस, डेल्टा। वेरी नाइसली सेड बाय अरुण जी। 203 इसका ब्रेक इवन है। क्लियर है सबको? 100 प्लस 103 स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, 203 इसका प्रीमियम है, सॉरी ब्रेक इवन है। अभी विकेट गिर गया, जो भी है जो भी है, 190 पे मैच बंद हो गया, क्या होगा? 190 हो गया, अभी कितना होगा? कितना पैसा मिलेगा उसको? एनीवन? यस, 90 इंटू 50, 4500 मिलेगा। उसने कितना दिया है? 5150 दिया है। कितने का लॉस हो गया? 650 का लॉस हो गया। क्लियर है? वेरी वेल सेड। नहीं शशि जी, जीरो नहीं मिलेगा। शशि जी, जीरो नहीं मिलेगा। जीरो कैसे मिलेगा? जीरो तो इसके नीचे मिलेगा ना, 100 के नीचे जाएगा तो जीरो मिलेगा। ये तो 190 है ना शशि जी, 190 है तो उसको 100 का बेट लगाया ना उसने, तो 90 तो मिलेगा। सपोज बहुत खतरनाक बॉलिंग हुआ लास्ट 20 ओवर में, और स्कोर 40 हो गया, 40 रह गया, 50 ओवर के बाद स्कोर हो गया 40, क्योंकि स्कोर कम हो सकता है ना, 20-20 रन कम हो रहा है। तो स्कोर हो गया 40, अभी क्या होगा? अभी कितने का लॉस होगा? अभी जीरो होगा। और लॉस कितने का होगा? लॉस कितने का हुआ टोटल? उसको जीरो मिला, 5150 को लॉस हुआ, क्योंकि पहले उसने 5150 दिया हुआ है ना बेटर को, तो उसका टोटल 5150 का लॉस हो गया। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है अभी सबको। फिर भी किसी को डाउट है? नहीं विजय जी, 5150 ना, उसको जीरो मिला ना, 40 रन पे बंद हो गया ना मैच, तो उसको जीरो मिला, माइनस 5150, 5150 का लॉस होगा विजय जी। क्लियर है? कुछ डाउट है तो अनम्यूट करके पूछो, देन वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। किसी को डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है, कितना भी बेसिक है पूछो। नो डाउट? सर कोई डाउट है किसी को? 40 पे खत्म हो। हेलो सर, हाँ प्रमोद जी। 40 पे खत्म हुआ ना मैच, तो 40 हाँ, इंटू 50 इज इक्वल टू वो बचेगा ना। नहीं नहीं, इसने बेट क्या लगाया सर? 100 का स्ट्राइक प्राइस का बेट लगाया ना, तो स्ट्राइक प्राइस के नीचे तो जीरो ही होगा ना। 100 के ऊपर जाएगा तो कुछ चालू होगा ना, 40 तो नीचे है ना। इसने बेट क्या लगाया? 100 के ऊपर जाएगा मिनिमम, तो वो जी। तो 40 में बंद हुआ ना, तो उसको मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, 0 घंटा मिलेगा ना, जीरो मिलेगा ना उसको बेटर से। जैसे कि उसने सपोज 200 का लगाया और 190 में यहाँ पे बंद हुआ, तो उसको जीरो ही मिलेगा ना। और उसने ऑलरेडी 1850 गया है, तो 1850 का लॉस होगा। जब आप जो बेट लगा रहे हो उसके नीचे जब क्लोज होता है, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। समझ रहे हो? आप जो प्राइस, जो स्ट्राइक प्राइस का बेट लगा रहे हो, इसके नीचे अगर क्लोज हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला बेटर से। और आपने ऑलरेडी 5000 का खर्चा किया है, वो तो गया है ना आपका। ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, हम ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, 50 ओवर कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं। क्लियर है? कुछ डाउट है? प्रमोद जी? ओके सर। ओके सर। नरेंद्र जी बोलिए। रहेगा डाउट तो पूछिए हो सर, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बोल रहा हूँ इसके लिए आप ओके बोलो, ऐसा नहीं। आप कुछ रहेगा तो वापस आई विल ट्राई टू। आईटीएम में कितना मिलेगा? ओके वेरी नाइस, 302 हो गया ना, तो आपका स्कोर 302 हो गया। आप और मैं बैटिंग को गए,
वो धुआंधार बैटिंग किया, 302 हो गया। ठीक है, तो चलो 202 रन मिले अपने को, 210 2 इंटू 50। ठीक है, 202 इंटू 50 मिले, तो 200 यानी कि 10,000। ओके, 10,000 10,000 100 रन मिले, 10,100, 10,100 रुपीज वी गेट, माइनस 5,150, तो 4,950 प्रॉफिट हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। 302 पे हो गया, इसका मतलब अपने को कितना मिलने वाला है, 202 पॉइंट मिला, 202 इंटू 50, 10,100 रुपया मिला। आपने 5,000 रुपया दिया है ऑलरेडी, तो 4,950 आपको मिल गया। राइट राजेंद्र जी? नरेंद्र जी कुछ पूछ रहे थे ना, नरेंद्र जी बोलिए ना, आपको तो अनम्यूट है आपका। नरेंद्र जी बोलिए। नहीं, ऐसे कुछ नहीं, इसमें रन भी कम हो रहे हैं ना। अभी तो मैंने ये एक्चुअल में क्या है ना, ये इतना कम नहीं रहेगा, ये एटलीस्ट 150 या 140 रहेगा। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी 200 हो गया है ना, तो ये ज्यादा ही रहेगा। एक्चुअली मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिया। बेटर बेटर कभी किसी को पैसा नहीं कमाने देंगे, और मिलेगा तो भी अगले मैच में वापस ले लेंगे। तो वो बहुत ही अपने से शागिर रहते। वो ऑप्शन में एक टाइम ऑप्शन में कोई अच्छा ट्रेडर कमा लेगा, बेटिंग में तो कोई नहीं कमाएगा, बहुत मुश्किल है। नरेंद्र जी, आपका हाथ ऊपर होता है, बट फॉर सम रीजन आपका शायद माइक, पता नहीं, आप बात ही नहीं करते हो। पूछिए, कुछ रहेगा तो नरेंद्र जी, बोलिए बोलिए बोलिए। ठीक है, चलो, जब पूछना है पूछिए, पता नहीं गलती से हाथ ऊपर हो गया रहेगा आपका। चलो नेक्स्ट पॉइंट, कि जैसे दिनेश जी ने पूछा था कि ये अभी प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है, तो उन्होंने अच्छे तरह से पहले ही पहचान लिया था, बहुत बढ़िया तरीके से, कि प्रीमियम का वैल्यू एक तो डिस्टेंस के ऊपर, कि ये जो स्कोर है और आप जो बेट लगा रहे हो, सो ए और ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये B3 हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है उसके ऊपर, ये जो डिस्टेंस है ना, इसके ऊपर पहले तो तय होता है, पहला चीज, डिस्टेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस, यानी स्पॉट प्राइस, यानी जो बेट लगा रहे हो और एक्चुअल स्कोर, स्कोर कहाँ पहुंचा है और बेट क्या लगा रहे हो, इसके डिस्टेंस के ऊपर एक तो ये प्रीमियम पे एक इफेक्ट इसका ऊपर गिरेगा। दूसरा इफेक्ट गिरेगा कि कितना ओवर बाकी है, कितना ओवर बाकी है। अभी अगर 30 ओवर है ना, अभी 20 ओवर अभी तक बाकी है, राइट। ये अगर 49th ओवर रहेगा, ये 49th ओवर रहेगा, तो ये सबकी वैल्यू बहुत कम रहेगी, पैसे में रहेगी। इसकी वैल्यू 0.1 रुपी रहेगी, इसकी वैल्यू भी कम रहेगी, इसकी वैल्यू भी बहुत छोटी रहेगी, क्योंकि इसमें से टाइम वैल्यू निकल गया। टाइम सिर्फ एक ओवर बचा है, ये अभी 30th ओवर चालू है, 49th ओवर रहेगा, तो ये सारी वैल्यू प्रीमियम की कम हो जाएगी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। अभी तो 20 ओवर बचे। ये दूसरा फैक्टर हो गया, टाइम। और तीसरा फैक्टर हो गया, टेक अ सिनारियो, कि अभी लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल पे 4 रन चाहिए, समझ रहे हो? लास्ट बॉल है, 4 रन टू विन है, लास्ट बॉल पे 4 रन चाहिए। तो उस समय क्या है, उस समय जो बेटर है ना, बेटर, उसकी रिस्क बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर लोगों ने मटका मारा और सचमुच बाउंड्री चली गई, तो बेटर को बहुत नुकसान होगा। तो वो क्या करेगा, बेटिंग का कॉस्ट और बढ़ा देगा, और मुश्किल कर देगा आपको पैसा कमाना, और कॉस्टिंग बढ़ा देगा, क्योंकि अभी
मार्केट में टेंशन है ना, वॉलेटिलिटी है। तो थर्ड इज, आई विल शो यू द नेक्स्ट स्लाइड ओनली। सो फर्स्ट इज कि स्कोर और टारगेट के बदले में बीच में कितना अंतर है। ऑप्शन में हम अभी एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी एग्जाम्पल के लिए एक्सपायरी की बात कर रहे हैं सर, हम बीच की बात नहीं कर रहे अभी, बीच की बात बाद में करेंगे। ये तो चेंज होते रहेगा ना, ये तो चेंज होते रहेगा बीच में। बट पहली चीज है कि प्रीमियम जो है डिपेंडेंट है कि आपका टारगेट और स्ट्राइक प्राइस में कितना डिफरेंस है, यानी आपका ये जो स्ट्राइक प्राइस है और एक्चुअल रेट में कितना डिफरेंस है, एक्चुअल रन और ये बेट में कितना डिफरेंस है, कितना ओवर बचा है, इसका मतलब टाइम वैल्यू, टाइम कितना बचा है। और तीसरा, वॉलेटिलिटी कितना है, मैच में बारिश आ सकती है, मैच में लास्ट बॉल है, कितना वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है तो बेटिंग वाला अपना बेट्स बढ़ा देगा, समझ रहे हो। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है तो बेटिंग वाला बेट्स बढ़ा देगा। अगर एक ट्रायल मैच है तो बहुत कम रहेगा, बेटिंग का कॉस्ट कम रहेगा। एक नाम पर जानते, एक नाम पर 150 रुपए के विशाल वाला तिल कुटुर का पहले वो दिन चिकवा के दे पहले मानू यही चाहिए तो मना ना कर दू। Implied volatility, you're right. So these are three factors. Okay, पहला जो फैक्टर है, फर्स्ट जो फैक्टर है वो डेल्टा से कैलकुलेट होता है, डेल्टा से कैलकुलेट होता है। इसका मतलब जनरली अभी मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि सपोज अभी ये निफ्टी है और ये 27 अभी का निफ्टी है सपोज, ठीक है, ये पहले का स्लाइड है, अभी का निफ्टी है सपोज 20,000 21,400 में है ना निफ्टी, या जो भी है जहां पे भी है। तो निफ्टी इस वक्त है एग्जैक्टली 21,400, 21,400 पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया एटीएम कॉल, एटीएम कॉल हो गया, ये आपका ओटीएम कॉल हो गया, जो आपका आईटीएम कॉल हो गया, और ये आपका प्रीमियम हो गया, ये आपके प्रीमियम हो गया, ये आपका प्रीमियम हो गया। ये आउट ऑफ द मनी है, दूर है, इसके लिए इसका प्रीमियम कम है, जैसे यहाँ पे था। ये करंट प्राइस है, इसके लिए प्रीमियम मीडियम है, और इन द मनी का सबसे ज्यादा है। और ये प्रीमियम तीन फैक्टर के ऊपर है। एक तो इसमें डिस्टेंस कितना है, अभी ये करंट डिस्टेंस के एटीएम है ना, करंट प्राइस जो निफ्टी का है उसके पास है, ओके। तो इसमें जो डेल्टा होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0.5 होता है। इसका मतलब अगर ये दो दो पॉइंट से ऊपर गया, जैसे 41,400 है सपोज, और 402 हो गया, तो ये जो प्रीमियम है एक से बढ़ेगा, 0.5% से बढ़ेगा। सो अप्रोक्सीमेटली 0.5 होता है। जैसे जैसे आप अंदर जाओगे इट विल 10 to 1, इसका मतलब वो 0.6, 0.7, 0.8 बढ़ते जाएगा, और बाहर जाओगे तो उसका इफेक्ट कम होगा। तो बेसिकली वो कितना दूर है, यानी एक्चुअल निफ्टी का प्राइस और ये प्राइस, इसमें डिस्टेंस कितना है, उसके ऊपर पहला तो नहीं, थीटा इज डिफरेंट। थीटा जो है सर दैट इज योर टाइम, थीटा डीके जो होता है टाइम डीके होता है। डेल्टा इज एज पर द रेट ऑफ चेंज, डेल्टा इज रेट ऑफ चेंज इन प्रीमियम फॉर एज पर द स्पॉट प्राइस। इसका मतलब सपोज अभी 21,400 है ना, देखो 21,400 का सपोज मैं वहां पे यहाँ पे 40 रुपया पकड़ता हूँ या 80 रुपया पकड़ता हूँ, जो 80 रुपया प्रीमियम है 21,400 का, और मार्केट है 21,414 पे, ठीक है, मार्केट है 21,414 पे। हम एक्चुअल देख लेते चाहिए तो एग्जैक्टली, इफ यू वांट निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं।
21,400 का प्रीमियम है अप्रोक्सीमेटली 50 रुपीज, कॉल का, सॉरी कॉल का प्रीमियम ज्यादा है। 21,400 का प्रीमियम है अप्रोक्सीमेटली 1 एलटीपी 148 रुपीज। तो 21,400 का 148 रुपीज का प्रीमियम है कॉल का। कॉल का प्रीमियम है 148 रुपीज। ओके, और 21,414 पे मार्केट खड़ा है अभी। ठीक है, कल अगर ये मार्केट सुबह सुबह 21,424 पे जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं मैं, अप्रोक्सीमेटली एटीएम का डेल्टा जो होता है 0.5 होता है। एटीएम का डेल्टा अप्रोक्सीमेटली 0.5 होता है। तो ये कल 424 पे जाएगा, 10 पॉइंट ऊपर जाएगा, तो ये 148 का 153 होगा, ये 5 पॉइंट ऊपर जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? ये 10 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये 5 पॉइंट ऊपर जाएगा, बिकॉज डेल्टा जो होता है वो 0.5 होता है एट द मनी का। सपोज नाउ आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल। 21,000 का डेल्टा कितना है? 505 प्रीमियम। 21,000 का प्रीमियम कितना है इन द मनी का? 21,000 का प्रीमियम है 505, समझ रहे हो? 21,000 का प्रीमियम है 505। तो कल जब 10 रुपया ये ऊपर जाएगा, ये लगभग 8.5-9 रुपया ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका जो डेल्टा होगा वो 0.9 के आसपास होगा। सर ब्रोकर का चार्ज कहाँ पे आया सर? कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है राम जी? कुछ भी। मैं ट्रेडिंग सिस्टम सिखा रहा हूँ क्या? ब्रोकर का चार्ज कहाँ पे आया यहाँ? ब्रोकर तो लेगा जो लेना है, 20 रुपया लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। अगर आपका विदाउट विदाउट ब्रोकरेज अकाउंट है वो तो पूरा। हम सिविक सीख रहे हैं, आप केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, कोई रिलेशन नहीं है अभी उसका ब्रोकर का चार्ज। ठीक है, 505। अगर ये 21,414 से 24 जाएगा, 10 रुपया ऊपर जाएगा, तो ये लगभग 8 या 9 रुपया ऊपर जाएगा। ठीक है, एक्सपायरी में बताया था, कुछ नहीं समझा मुझे। ठीक है, लास्ट में पूछो, वही अच्छा है। लास्ट में पूछो, बीच में कोई मैं सब्जेक्ट पूछता हूँ वही क्वेश्चन का आंसर दो बीच में, क्योंकि बाकी कुछ पूछोगे तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, ये समझा? अभी तीसरा एग्जांपल आउट ऑफ द मनी का। अभी मार्केट है 21,414 पे। हम 21,800 का कॉल भी देख लेते हैं ना। 21,800 का कॉल कितना है? 2 मिनट वरुण जी, 2 मिनट। 21,800 का ये इतना देख लेते हैं एक बार ना। 21,800 का कॉल कितना है? 6 रुपया है। ठीक है, 21,800 का कॉल है 6 रुपया। तो अगर ये 10 रुपया ऊपर जाएगा ना कल, 21,424 जैसे हमने बोला था, तो इसका जो डेल्टा होगा ना 0.1 होगा। तो ये 6 का, ये 10 रुपया ऊपर जाएगा तो ये 6.7 या 6.8 हो जाएगा। ठीक है सर, अप्रोक्सीमेटली बात कर रहे हैं हम लोग, मैं सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। यू आर राइट। ठीक है, यू आर राइट, हम सब कंसेप्ट समझने के लिए बात कर रहे हैं, बाकी कोई है कि इसका डेल्टा कम होगा, इसका अंदर का डेल्टा ज्यादा होगा, बीच का 0.5 होगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये बात क्लियर है? अभी पूछो जो पूछना है वो। अब रिगार्डिंग डेल्टा कुछ पूछना है तो पूछो।
सर अभी हाँ वरुण। एग्जांपल 0.5 डेल्टा हम लोग मान के चलते हैं एटीएम का, तो अभी मार्केट 10 पॉइंट्स बढ़ेगा तो 5 पॉइंट बढ़ेगा। बट अगर मार्केट 10 पॉइंट गिरता है तो उसमें डेल्टा के हिसाब से 5 पॉइंट गिरेगा। अप्रोक्सीमेटली एक्चुअली अभी वो इन द मनी आ रहा है ना, तो डेल्टा हर मोमेंट में बढ़ेगा भी ना, रेट भी बढ़ेगा ना हाँ। डेल्टा का। एटीएम पे 5 है, तो जब वो 10 यस। 10 पॉइंट का तो ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं। अगर वो 50 पॉइंट जाएगा तो हमें ये भी समझना है कि वो आउट ऑफ द मनी जा रहा है। तो पहले यस। कुछ पॉइंट को 0.5, अगले कुछ पॉइंट को 0.48 है, अगले कुछ पॉइंट को 0.46 है, तो वो कम कम हो रहा है डेल्टा। जैसे वो अंदर आप जैसे बोल रहे हो कि गिर रहा है, तो वो यस। ऊपर ज्यादा, तो वो बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा प्रीमियम। अभी एक नहीं, एग्जांपल ये था कि अगर निफ्टी गिरता है हम लोग के, तो किस रेट से हम लोग का पॉइंट्स गिरेगा प्रीमियम का। हमें जो डेल्टा है ना, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, अप्रोक्सीमेट आइडिया देता है। एग्जैक्ट वैल्यू एट दैट लाइव मोमेंट किसी को नहीं पता, पॉसिबल नहीं, क्योंकि वोलेटिलिटी भी है उसमें। इट इज, हाँ। अगर वो सिर्फ सिर्फ अगर वो डिस्टेंस और टाइम का कैलकुलेशन होता ना, तो हम निकाल भी लेते। देयर देयर कुड हैव बीन सम मॉडल्स कि बाबा माइक्रो सेकंड में टाइम मैनेज करो, कैलकुलेट करो और डिस्टेंस कैलकुलेट करो और बताते रहो कि कितना होगा, कब होगा, कितना होगा, कब होगा। इसमें एक थर्ड फैक्टर है जो वोलेटिलिटी है। तो अगले 5 मिनट में वोलेटिलिटी जो कहाँ होगी किसी को नहीं पता। वी कैन प्रेडिक्ट कि 3 मिनट के बाद 3 मिनट हो गए। वी कैन प्रेडिक्ट कि अगर 10 पॉइंट ऊपर जाएगा तो डिस्टेंस इतना होगा, वी नो दैट। बट वी डोंट नो कि वोलेटिलिटी कितना होगा। सो वी विल एबल नेवर एबल टू नो एग्जैक्टली क्या वैल्यू होगी। वी विल ऑलवेज नो अप्रोक्सीमेट वैल्यू। समझ रहे हो यस। ना? ओके। जी। 3 मिनट के बाद हमें पता है कि एक्सपायरी से जितना टाइम है उसमें से 3 मिनट चला गया। तो सपोज हमारे पास कोई सुपर कंप्यूटर है या अच्छा प्रोग्राम है, तो वी नो दैट 3 मिनट के बाद 3 मिनट चला जाएगा। हमें ये भी पता है कि 3 मिनट के बाद सपोज ये 27 पॉइंट ऊपर है तो डिस्टेंस कितना होगा, स्ट्राइक प्राइस, ये भी पता है एग्जैक्टली। सो दैट इज ऑल्सो ये कैलकुलेशन करके हमें एग्जैक्टली प्राइस मिल जाता। द प्रॉब्लम इज कि ये दोनों मैथमेटिकली पॉसिबल है, बट थर्ड जो चीज है ना, वो कंप्लीटली रैंडम है, वोलेटिलिटी। वो हर मोमेंट में ऊपर नीचे हो रही है, तो वी डोंट नो कि 3 मिनट के बाद ये वोलेटिलिटी कहाँ पे होगी। सो दैट इज वाई वी विल नेवर एबल टू एग्जैक्टली गेट द प्रेडिक्शन कि ये कितना होगा। वी ऑलवेज नो अप्रोक्सीमेटली इतना हो सकता है, इतना ही पता है हम। ओके, सो थीटा डीके विल वर्क, थीटा डीके विल कीप ऑन वर्किंग ऑलवेज। अभी थीटा की बात करते हैं, अभी थीटा की बात करते हैं। तो अभी कैसा है, यहाँ पे सपोज 30 ओवर है ना, तो थीटा डीके का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रीमियम होता है ना, कोई भी प्रीमियम होता है, तो उसमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, प्लस उसके अंदर एक टाइम वैल्यू होती है। क्योंकि ये ऑप्शन है ना, तो टाइम वैल्यू भी होगी, भाई कोई भी होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू होगी। तो आपका जो एक्सपायरी के लिए कितना दिन बाकी है उसके ऊपर है। एक्सपायरी के लिए आपके जितना दिन बाकी है, धीरे 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 आपका टाइम डिके बढ़ते जाएगा। एक्सपायरी के टाइम आपका टाइम खत्म हो जाएगा, डिके खत्म हो जाएगा एक्सपायरी के टाइम। तो टाइम डिके धीरे धीरे फास्ट भी होगा और कम 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 होगा, टाइम वैल्यू कम 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 हो रहा है। और सबसे ज्यादा डीके कहाँ पे होता है, मैं आपको जो जो बोलता हूँ। सबसे ज्यादा डीके आपको, यानी सबसे ज्यादा डीके का जो स्पीड है ना, वो आपको एटीएम में होता है। सबसे ज्यादा डीके एटीएम के अंदर होता है। तो थीटा डीके जो है वो तीनों में होगा, आउट ऑफ द मनी में भी होगा, इन द मनी में भी होगा और एटीएम में भी होगा। सबसे ज्यादा डीके एटीएम में होगा। सबसे ज्यादा डीके का मतलब आई मीन टू से रेट, रेट ऑफ डीके, फास्ट, सबसे ज्यादा फास्ट डीके एटीएम में होगा। और थर्ड फैक्टर है वोलेटिलिटी। इसका मतलब कि आज अभी कोई इलेक्शन वगैरह है, तो आपका ऑप्शन के सारे ऑप्शन के वैल्यू बढ़ेंगे। ओटीएम हो, एटीएम हो या आईटीएम हो, इनके वैल्यू फूगेंगे कंपेरेटिवली। कंपेरेटिवली कि कोई इलेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, एक नॉर्मल डे है, तो सपोज ये 2 रुपया है, ये
₹93 है और सपोज ये 189 है इन द मनी कॉल, तो दिस कैन बिकम 210, दिस कैन बिकम 105 like that, and this can become like 5.9. ऑब्वियसली इसका तो 100 नहीं होगा, बट ये बढ़ेंगे, फूगेंगे, तीनों अपने अपने कैपेसिटी से फूगेंगे, बिकॉज मार्केट में बहुत अनिश्चितता है, वोलेटिलिटी है। जब भी मार्केट जोरों से गिरता है या बहुत जोरों से ऊपर जाता है, मार्केट में अनिश्चितता बढ़ती है, तो वोलेटिलिटी बढ़ती है। तो बेसिकली दीज आर 3 फैक्टर्स। एक फैक्टर ये है कि डिस्टेंस बिटवीन स्ट्राइक प्राइस एंड स्पॉट प्राइस। दूसरा, टाइम लेफ्ट फॉर एक्सपायरी। और तीसरा, वोलेटिलिटी। ये तीनों फैक्टर के ऊपर से ऑप्शन का प्रीमियम डिपेंडेंट होता है। तो प्रीमियम डिपेंड्स ऑन प्रीमियम, ये तीनों चीजों से इफेक्ट अफेक्ट होता है। 1 2 3 तीनों चीजों से प्रीमियम अफेक्टेड होता है। ये आज का समझने का पॉइंट यही है कि ये तीनों चीजें आपके प्रीमियम को अफेक्ट करेगी। आपका जैसे यहाँ पे था कि स्ट्राइक प्राइस स्कोर कहाँ पे, कितने बॉल बचे हैं और मार्केट की वैलिडिटी कितनी है, तो तीनों चीजों पे आपका डिपेंडेंट रहेगा। स्ट्रेटर्जी बनाने के लिए अभी वो हर एक स्ट्रेटर्जी बताएगी आपको। जैसे आप नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हो ना, नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको जनरली थोड़ा सा आईटीएम लेना है। यू शुड ट्रेड विथ आईटीएम। नॉर्मल ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो अगर आप गुरुवार के दिन, एक्सपायरी के दिन कुछ जीरो टू हीरो जो बोलते हैं ना, जीरो टू हीरो कर रहे हो, तो दैट टाइम यू कैन गो फॉर दोपहर एटीएम या स्लाइटली ओटीएम। एक्सपायरी के दिन आप एटीएम या ओटीएम पे कुछ कर सकते हो सेकंड हाफ में, बट अदरवाइज यू शुड बी लाइक 21,400 पे है निफ्टी, तो यू शुड बी लाइक 21,200, 21,200 या 21,300 का कॉल आपको लेना है एक्चुअली, दैट इज बेटर। आईटीएम का बात किया ना सर, जो जो करंट प्राइस है दैट इज एटीएम। ये कॉल की बात चल रही है ना, जो करंट प्राइस है दैट इज एटीएम। जो प्राइस ऑलरेडी पार हो चुकी है दैट इज आईटीएम। जैसे यहाँ पे 100 का स्कोर ऑलरेडी पार हो चुका है तो दैट इज आईटीएम। करंट स्कोर 200 है तो दैट इज एटीएम। और जो स्कोर अभी तक हुआ नहीं दैट इज आउट ऑफ द मनी, ओटीएम। तो ये आपका ओटीएम हो गया 22,000, अगर 21,400 पे मार्केट है। वो तो प्राइस एक्शन के ऊपर होगा, प्राइस एक्शन के ऊपर होगा ना प्रोबेबिलिटी। अभी कैसे डिसाइड करेंगे? वो डिपेंड करता है कि आपका मार्केट किस तरह का है, मार्केट कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, आपका टारगेट कितना दूर है। आपको अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है, रिवर्सल हो रहा है, पहले कैसे डिसाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी कितना है? आप निफ्टी विक्स बोल रहे हो? हाँ प्रमोद जी, कोई इशू नहीं। निफ्टी विक्स बोल रहे हो आप? गोपाल जी। हेलो सर, कैन यू हियर मी? हाँ मैं निफ्टी विक्स की नहीं बात कर रहा था, खाली निफ्टी के एग्जाम्पल लेने की बात कर रहा था। एक मिनट, मैं निफ्टी विक्स निकाल रहा हूँ। ये निफ्टी विक्स है तो ये वॉलेटिलिटी फैक्टर है निफ्टी का। तो हाँ, ये तो चेंज होते रहता है एज पर द मार्केट। ये निफ्टी का विक्स है, राइट? जनरली अभी ये विक्स थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है। कोरोना के टाइम इट वाज हाईएस्ट 83। जनरली ये 10 से 15 के रेंज में रहता है, 10 से 20 के रेंज में रहता है। बोलिए अभी।
ये विक्स को हम लोग वीकली मंथली ट्रैक नहीं कर सकते ना? डेली भी कर सकते हैं ना सर, डेली है, अच्छा। 5-5 मिनट पे भी कर सकते हैं, 1-1 मिनट पे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हेलो। अरे 1 मिनट, मैं पहले गोपाल जी से बात कर लेता हूँ, फिर आपका क्वेश्चन भी ले लेते हैं। एक एक बट मिनट पे भी कर सकते हो, पर उससे क्या करोगे, हमें नहीं पता ना वो कहाँ जाएगी विक्स अगले मिनट, हाँ, तो करेंगे क्या उसको उसका। उसको ट्रैक करने का कोई फायदा नहीं है। सॉरी, उसको ट्रैक करने का कोई फायदा नहीं है ना? फायदा यानी कैसे है कि अगर आप ऑप्शन राइटर हो ना, तो जनरली इन जनरल विक्स ऊपर रहेगी तो आपको थोड़ा सा बेटर रहता है। जैसे कि आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है ना, पहली कैंडल में विक्स बहुत ऊपर जाती है, आप देखा रहेगा। देखो पहली कैंडल, सर। दिन की जो पहली कैंडल है, जनरली पहली कैंडल में मार्केट ऊपर जाता है विक्स, ओके। पहली कैंडल के एंड में। जनरली, जनरल बोल रहा हूँ, इट इज नॉट ऑलवेज, बट अगर आप देखोगे तो फर्स्ट कैंडल इज ऑलवेज, पहले पहले आप बोलते हैं ना कि पहले 20-25 मिनट में मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, उसके बाद करेक्ट। कई बार कम भी होती है, कई बार नहीं भी होती है, उसके बाद कई बार कम भी होती है, कई बार नहीं होती है। तो पहले 5-10 मिनट पे ऊपर जाती है, ये हमें पता है। तो व्हाट यू कैन डू, हम थोड़ा सा 5 मिनट एटलीस्ट वेट, क्योंकि आपने यहीं पे राइट किया, पहले सेकंड में राइट किया, पहले ही 5 सेकंड में राइट किया हाँ ना, हाँ। आपने निफ्टी का 40 में राइट किया, तो वो वैसे भी 48 होने वाला है, भले मार्केट किधर भी नहीं गया तो भी 48 हो गया। तो पहला कैंडल खत्म हो गया, एक दो कैंडल के बाद आपको मार्केट देख के करने में ये भी फायदा है कि विक्स आपको हम्म। ऊपर मिलेगा। तो उसके बाद बहुत रेयरली और ऊपर जाएगा, या तो साइडवेज जाएगा या गिरेगा, अगर गिर गया तो आपका फायदा ही है। इसमें 920 के रूल के हिसाब से वी कैन टेक ट्रेड। 920, ये एक कुछ मैंने काफी बार सुना है टीवी पे, वो लोग बोलते हैं 920 का रूल, कि 920 को आप इंट्राडे ट्रेड लेते हो ऑप्शंस में अगर स्ट्रैंगल करना है फॉर इंट्राडे, तो दैट प्रोबेबली विक्स का वो इट इज बेनिफिट बेटर ना, मिलता है। वही है ना, वो पहली कैंडल बहुत बड़ी बन रही है ना, तो पहली कैंडल के एंड में आप ले रहे हो यहाँ पे। और अभी हाँ। एसपी दिन आएगा, जैसे कल आया था कि इसके बाद भी पूरा दिन मार्केट इसके ऊपर था, सो दैट विल हम्म। ऑल्सो हैपन रेयरली ना। आप यहाँ पे ले लेते, विक्स तो ऊपर था पूरा दिन, शाम को नीचे आया, शाम को। दूसरा अनदर फैक्टर अबाउट विक्स, जनरली यू विल सी लास्ट 1 आवर इट कम्स डाउन, last 1 hour it comes down, last 1 hour it comes down, last 1 hour it comes down, last 1 hour it comes 80% times, last 1 hour it will come down. So there are two things we know about the wix, India wix, कि पहले 10-15 मिनट में विक्स ऊपर जाती है और लास्ट आधे घंटे में नीचे आती है, ये दो चीजें हमें पता है। सो बाकी बीच में क्या होगा हमें नहीं पता, इसकी भी सो प्रोबेबिलिटी है, लाइक तो 75-80%, तो विक्स के कोई बेसिस पे कंफर्मेशन नहीं है बीच में। विक्स के बेसिस पे इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं ना, कि मॉर्निंग में वॉलेटिलिटी हाई रहती है और क्लोजिंग के टाइम कम रहती है, तो वो डीके का बेनिफिट मिलने कुछ का चीजें चांस उसको आप रहेगा। एडिशनली कर, जैसे अभी अभी फॉर एग्जांपल मैं जो पोजीशन चेंज करता हूँ स्ट्रैंगल के, अभी तो ट्रेंडिंग मार्केट में नहीं करता, मैं कभी कभी करता हूँ, जब भी करता हूँ स्ट्रैंगल में, जैसे मैं आज थर्सडे है ना, आज सपोज ट्यूसडे है। फॉर एग्जांपल, नहीं नहीं मैं अच्छा। एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज आज ओके। थर्सडे है, लास्ट लास्ट थर्सडे को मैंने पोजीशन लिया, तो आज मैं जनरली 2:15-2:30 बजे 2:30-2:45 के टाइम पे मैं नेक्स्ट वीक का ले लेता हूँ। आई डोंट वेट फॉर लास्ट 30-40 पैसा जो उसमें बचा है, क्योंकि मुझे पता है ना कि देर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि 2:45 से 3:30 बजे तक मार्केट नीचे आएगा, तो आई गेट अ गुड हेड स्टार्ट। इसका मतलब मुझे पहले ही दिन शुरुआत में ही मैं प्लस में आ जाता हूँ थोड़ा बहुत, करेक्ट। क्योंकि ये मार्केट लास्ट लास्ट 45 मिनट में नीचे आता है ना वीक जनरली। तो करेक्ट। अनलेस मार्केट इज डूइंग एनीथिंग लार्जली, यानी बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो जनरली आई गेट सम गुड हेड स्टार्ट, यानी प्रॉफिटेबल स्टार्ट विद द स्ट्रैंगल। सो तो आई जनरली टेक इट अराउंड 2:35-2:45 के बीच में, गुरुवार को मैं नेक्स्ट वीक का पोजीशन ले लेता हूँ, तो आप सिर्फ वीकली स्ट्रैंगल्स लेते हैं? वीकली। ओके, नॉट मंथली? नहीं, ओके। ओके सर। और वो भी नॉट इन ट्रेंडिंग मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट में मैं टाल देता हूँ फिर उसको, ट्रेंडिंग मार्केट अगर है तो आई आई जनरली
डोंट गो फॉर स्ट्रैंगल, फिर मैं नहीं करूंगा फिर वो टाइम पे, दैट इज हेलो आल्सो ओके फॉर। Correct. Got it, sir. Thank you. हेलो हाँ बोलिए, बोला गुड गुड इवनिंग सर। बोला। सर जैसे इंडिया विक्स से हम एक रेंज निकाल सकते हैं, ऑप्शन राइटिंग में हेल्प करता है ये 300 पॉइंट ऊपर जाएगा 300 पॉइंट नीचे आएगा। राइट, तो सर ये बाइंग में इसकी कोई हेल्प होती है इससे? राइटिंग में तो जो वैसे अभी थोड़ा सा अटका है, इसके लिए स्ट्रैंगल लिखा है मैंने यहाँ पे, अदरवाइज मैं स्ट्रैंगल नहीं लिखता हूँ। ये अभी थोड़ा अटका है इसके लिए, बीच बीच में ट्रेंडिंग था, मैंने छोड़ दिया। हाँ बोलिए, सॉरी आई जस्ट डिस्टर्ब यू, सॉरी। सर आप जैसे रेंज निकाल सकते हो, यू राइट, इंडिया वीक से आप एक थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। जैसे कि 300 डाउन जाएगा 300 नीचे आएगा, वो डे की निकाल ली हमने, वो राइटिंग में तो फायदा देती है, जैसे बाइंग में कोई हेल्प करती है कोई वो? बाइंग में आप इसका जो फायदा है ना, वो तभी उठा सकते हो अगर वो एग्जैक्टली लेवल पे चालू हो रहा है ना, तो थोड़ा सा प्रीएक्टिव ट्रेड हो जाता है, थोड़ा सा रिस्क होता है, पर फायदा होता है कभी कभी, यानी वो फर्स्ट मिनट ट्रेड बोलते हैं उसको, जो लेना है वो ले लेते हैं, तो उसमें फिर उसको मास्टरी करना पड़ेगा, जैसे कि लेवल इन प्ले का ट्रेड है कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हुआ है क्लियर कट, और ओ, दूसरे दिन मार्केट यहाँ पे रुका है, और एग्जैक्टली ये यहीं पे आपको दिख रहा है कि मार्केट चालू हो रहा है, क्योंकि आपको प्री मार्केट में दिखता है ना निफ्टी कहाँ चालू हो रहा है, तो आपने ये यस लेवल मार के रखी है और आपको पता है कि निफ्टी यहाँ पे चालू हो रहा है, ठीक है, और पहले दूसरे सेकंड में यहाँ पे ग्रीन दिखने लगा आपको, और आपको ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है नो डाउट, बट आपने यहाँ पे ले लिया तो विक्स तो आपके साथ है, तो भले ये नीचे भी आया तो भी विक्स इतनी बड़ी है कि आप मिनिमम लॉस में निकल जाओगे, पर आपके साइड अगर चला गया तो आपका मूवमेंट का भी फायदा हो गया और आपका विक्स का भी फायदा हो गया, बाइंग के लिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यस विक्स बड़ी है तो बाइंग ऑप्शन का फूगेगा ना साइज, प्लस आपके साइड में भी चला गया, ओके समझ रहे हो ना, तो आपको फायदा होते हुए थोड़ा ज्यादा होगा, नुकसान होते हुए थोड़े कम होगा, तो वैसे आप कुछ कर सकते हो, थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि उसमें कंफर्मेशन नहीं है, ओनली बेसिस ऑफ द लेवल इन प्ले का लॉजिक यू कैन ट्रेड। सर। आज मैंने एक आईटीएम का कॉल लिया था मैंने आज, तो ओके, मैंने वो प्राइस उसका मैंने डेल्टा कैलकुलेटर से निकाला था, मैंने डेल्टा ग्रीक जो आता है और ग्रीक हाँ हाँ कैलकुलेटर, तो जो हाँ हाँ। एग्जैक्ट प्राइस थी वो जैसे मैंने डायनेमिक लेवल निकाल लिया था मैंने, तो प्राइस का 6-7 रुपए का फर्क आ गया वहां पे जाके। मैंने जो बाइंग प्राइस डाला था उसका वो उससे 7-7 रुपए ज्यादा में मिला मेरे को। आपने तो मार्केट सर में डाला था? आई लिमिट डाल के मैंने कि उस स्ट्राइक प्राइस पे जाएगा, तो जैसे मैंने ओके, निकाला उस टाइम प्राइस पे निकाला था, हम्म, डेल्टा से मैंने प्राइस निकाले थे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से, तो वो जब वो हम्म। स्ट्राइक पे पहुंचा तो वो 7 रुपए का डिफरेंस आ रहा था उसमें, 6-7 रुपए का। होता है ना, वोलेटिलिटी की वजह से होता है, फिर वहां पे जाने के बाद वो टाइम पे वोलेटिलिटी, एक तो वोलेटिलिटी बहुत हाई रहेगी वो टाइम पे, और दूसरी चीज है कि आपने जब डिस्टेंस निकाला था तभी का प्राइस और वो जहां पे पहुंचा उसके बाद वो डेल्टा चेंज हो गया रहेगा, आप क्या आपने वो कंसिडर किया था कि डेल्टा चेंज होगा? नहीं वो नहीं था मेरे को इतना नॉलेज। नहीं, डेल्टा आपने जब निकाला था तब प्राइस अलग जगह पे थी ना, और वहां पे पहुंचा तब प्राइस अलग हाँ जब जगह पे जब थी ना। चेंज हुआ तो वो थोड़ा डिफरेंस आ गया उसमें तो प्राइस में। हाँ, तो वो तो आएगा वो चेंज मैंने होगा, वो वो तो। एंट्री सही सही एंट्री लेने के लिए मैंने प्राइस निकाला था, पर वो भी गलत हो गया थोड़ा मेरे को, मैं वो पूछना था मेरे को। ओके वो एग्जैक्टली प्राइस तो किसी को नहीं मिलेगी, और उसमें जैसे आप करते जाओगे तो थोड़ा एक्यूरेसी आ जाएगा ना, आपके पास एक्सपीरियंस से थोड़ा एक्यूरेसी आएगा, आपको आइडिया आएगा कि मैं ये पकड़ रहा हूँ पर अप्रोक्सीमेटली ये हो रहा है, इस दिन ये हो रहा है, धीरे धीरे होगा अप्रोक्स, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, हमारे पास कोई नॉलेज ही नहीं है कि वोलेटिलिटी कितनी होगी, विक्स से ओके बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है विक्स से, ओके ओके थैंक यू थोड़ा सर। सा भी विक्स बड़ा कम हुआ ना तो ऑप्शन के वैल्यू में बहुत फर्क पड़ता ओके थैंक यू सर। है। प्रमोद जी, आपको कुछ पूछना था और किसी को कुछ पूछना था तो पूछ लीजिए, मुझे एक पूछना है, बोलिए। ये अगर विकर्ष, मतलब गुरुवार के बोलिए। दिन हम लोग पोजीशन लेंगे ऑप्शन राइट का, मैं क्रेडिट स्प्रेड का बात कर रहा हूँ, तो उस दिन क्या मतलब आप जो बोल रहे हो क्या होता है?
उस दिन प्रीमियम जीरो हो जाएगा ना, जो भी आपने, जैसे कि आपने निफ्टी में आपने गुरुवार है सपोज, और आपने, या बैंक निफ्टी जो भी है, जैसे आज हमने ये लेवल सुबह मार्क की थी ना, जैसे मार्केट चालू होने से पहले मार्क की थी, और वहां से आपको ये एग्जैक्टली वही लेवल से रिवर्सल आया, ये लो बना ना, जो लेवल हमने मार्क की थी जो भी है वो लो बना, और फिर मार्केट कुछ किया नहीं ज्यादा मार्केट ने, बट दैट बिकम आवर लो। इट वाज वेरी सिंपल लेवल, कि वो पहले का जो लो था वही लेवल हमने पकड़ा था, और कुछ ज्यादा कुछ दिमाग नहीं चला है। निफ्टी में थोड़ा सा डायनेमिक लेवल का कंसेप्ट था, बट वो ज्यादा ऑप्शन राइटिंग कर सकते थे आप। हाँ, अभी जैसे मैं अभी एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपका गुरुवार है आज, तो आपका ये जो अगर ब्रेकआउट आप ले रहे हो, 21,400 का पुट सेल कर रहे हो ना, और 21,350 का बाय कर रहे हो, क्रेडिट स्प्रेड में आप क्या कर रहे हो, 21,350 बाय करोगे ना पुट, अंबेकर, और 21,400 सेल करोगे ना पुट, हाँ करेक्ट, करेक्ट। दिस इज योर क्रेडिट स्प्रेड। तो आपका जितना भी प्रीमियम आपको मिलना है वो पूरा मिलेगा ना, क्योंकि गुरुवार है, और इसका स्पीड भी ज्यादा होगा ना डीके का बाकी दिन से, क्योंकि आज ही एक्सपायरी है। तो जितना भी 10-15 पॉइंट है वो पूरा मिलने का चांस है ना आपको, बाकी दिन तो पूरा नहीं मिलेगा इंट्राडे में। गुरुवार नाही के हे दिन तो मला जीरो होने वाला है ना वो, नाही मला हे दोनों। अजूनही लक्षात येत नाही तुम्ही काय म्हणताय ते। एक एक आपका अ, एक आपका 26 रुपए का है, और दूसरा आपका 11 रुपए का है। आपने 26 रुपए का सेल किया है, ठीक है, और 11 रुपए का आपने बाय किया है। या अभी गुरुवार है, अगर मार्केट ऊपर ही रहा तो आपने जो 11 रुपए का बाय किया वो जीरो हो गया, तो आपका बराबर 11 रुपए का नुकसान हो गया, 11 पॉइंट का। और जो 26 पे बराबर। सेल किया वो भी जीरो हो गया, तो 26 का फायदा हो गया आपका, अच्छा, तो आपका टोटल 15 पॉइंट का फायदा हो गया। और मार्केट समझिए नीचे आ गया। तो स्टॉप लॉस लेना है, खत्म होगी बात। अगर ये ओके ब्रेकआउट फेल हो गया तो स्टॉप लॉस लेना है, हमें ओके थोड़ा ही रुकना है उसके लिए। ओके। ट्रेड गलत हो गया तो जो भी है, जितने भी पॉइंट गए रहेंगे, 700, 800, 1,000 रुपए, या जो भी या 500 रुपए, हाँ जो भी गया रहेगा वो लेके निकल जाए। ओके। आणि और ये आप जो कैरी फॉरवर्ड करते हो पोजीशन, बहुत सारा आपका मतलब लॉन्ग रहता है, मतलब 2-2 3-3 दिन आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, मैंने देखा है एक्चुअली आपका। ये स्ट्रैंगल की बात कर रहे हो ना आप, स्ट्रैंगल्स की बात कर रहे हो, अच्छा। स्ट्रैंगल अभी ये मेरा चालू है ना पोजीशन, इसकी बात कर रहे हो ना। हम्म। इसमें बीच ये में आप चालू है ना, ये चेंज भी गुरुवार कर के लिए सकते हो क्या? पोजीशन, गुरुवार के लिए पोजीशन है ये। अच्छा। ये थर्सडे का पोजीशन, थर्सडे के लिए है ना, 28 दिसंबर के लिए है ना। तो हम्म। 28 दिसंबर को ये जीरो हो जाएगा, अभी इसमें 2,000 रुपया बढ़ेगा प्रॉफिट, और इसमें भी 800 रुपया बढ़ेगा। अभी अगर मार्केट कुछ नहीं कर रहा है तो मैं नजदीक लाऊंगा कल, जैसे मार्केट अभी 50 पॉइंट प्लस माइनस खुला, कुछ नहीं कर रहा है, तो मैं उसको और नीचे इसको नजदीक लाऊंगा, जैसे 20,700, 750 पे लाऊंगा इसको, 21,100 में लाऊंगा, नजदीक लाऊंगा थोड़ा, अगर मुझे लगा कि कुछ नहीं हो रहा है तो वो थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी हो जाता है। नॉन मतलब ट्रेंडिंग मार्केट यू ये कैन डू जो अभी, समथिंग। नहीं नहीं, ये जो अभी आपने पोजीशन ली है उसको एग्जिट करके वापस नया पोजीशन आप क्रिएट करोगे? हाँ, नया पोजीशन है वो चेंज करूंगा ना, या ये पैसा तो मुझे मिल जाएगा, दूसरा ले लूंगा ना मैं। अगर अच्छा मुझे लगा कि ये पोजीशन अभी चेंज कर सकता हूँ, मार्केट इज नॉट मूविंग, इसके लिए मार्केट ज्यादा मूव नहीं होना जरूरी है ना। अगर वो कोई भी एक साइड चला गया तो फिर कैसे चलेगा। अभी कितना डिस्टेंस ओके। है, ऊपर मुझे 850 का गैप है ऊपर, और यहाँ पे अभी गैप है मेरा, यहाँ पे भी 850 का गैप है, तो बहुत हो गया ना। अभी मैं 500 कर सकता हूँ, कल अगर मार्केट थोड़ा शांत है तो मैं लाइक 20,900 और 22,000 ऐसे कुछ कर सकता हूँ उसको, तो और प्रीमियम मिलेगा ना ओके मुझे, यहाँ प्रॉफिट बढ़ेगा थोड़ा। ओके। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग जो एग्जिट होते हैं या काटते हैं पोजीशन, वो मालूम करने के लिए
कौन सी सिस्टम में मालूम कर सकते? वो तो आपको प्राइस ही बताया ना, जैसे अभी आपको समझ रहा है कि ये अभी 21,500 है, सपोज मेजर मेजर आपको दिख रहा है वहां पे कुछ ओआई में दिखा, या आपको 21,500 पे तो होगा ही ना, देखने की जरूरत ही नहीं है, होगा ही ना 21,500 में तो कॉलर होगा ही। तो इसके ऊपर ब्रेकआउट होके डायनेमिक लेवल से मार्केट चला जाएगा तो ऑब्वियसली वो लोग तो निकल ही जाएंगे ना, वो थोड़ा ही रुकने वाले हैं वहाँ। लेकिन सर वो कौन से जब सिस्टम तक में, वो मैंने नहीं तो होगा तब तक नहीं रुकने वाले, पहले दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है ना, प्राइस ही उनको हक लेगा ना उधर से। जी सर, लेकिन वो कैसे मालूम पड़ेगा, कौन से सिस्टम में मालूम पड़ेगा अपने को, या ऑप्शन चेन में, या बहुत सारे सिस्टम में मुझे, मैं अगर देखता हूँ यूट्यूब या बाकी कुछ, तो उसमें बहुत सारे दिखाते हैं या ऑनलाइन भी रहते हैं, उसमें बोलते हैं कि अभी 1.5 लाख का, 2.5 लाख का, 4 लाख का ऑप्शन पुट राइटर हुआ कट हो है। गया, पुट राइटर हम्म कट हो गया, या कॉल राइटर अभी कटिंग हुए, तो उसी हिसाब से मार्केट चलेगा ना, तो वो कैसा सिस्टम उनको मालूम पड़ता है, ये उसी बोलते हिसाब हैं। से मार्केट ने, वही पे गलती है, मार्केट उसी हिसाब से नहीं चलता है, मार्केट अपोजिट में क्या चलता है। हो रहा है उस हिसाब से वहां से लोग निकलते हैं। यस। एग्जैक्टली उल्टा होता है, मार्केट में मार्केट कहाँ जा रहा है, प्राइस कहाँ जा रहा है, वो हिसाब से लोग वहां से निकलते हैं, लोग वहां से निकलते हैं, इसके लिए मार्केट नहीं जाता है वहां। हाँ सर, लेकिन वो दैट इज कैसे मोस्ट मालूम? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मालूम है ना आपको, वहां पे दिखेगा ना, अगर आप ऑप्शन चेन है उसमें ओआई जो है। हाँ, एक वो मिनट, दिखाइए सर, वो मुझे देखना है। ऑप्शन चेन हम सीखने वाले हैं, आई डोंट यूज बट आई विल टीच यू होल ऑप्शन चेन। तो ये जो ओआई है ना, ये दो, इसमें दो फैक्टर होते हैं, इसमें अभी ओआई चेंज नहीं दिखा रहा है। एक तो ओआई होता है ओपन इंटरेस्ट, एंड ओआई चेंज भी होता है। तो एक तो देखना है कि आपका ओआई कम हुआ, ज्यादा हुआ, और कितने से हुआ। ये दोनों चीजों से आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा कि अभी हो गया, पर वो बाद में ही समझता है, मुझे बेसिकली दिस गिव्स यू आइडिया इन हाइंडसाइट, जैसे इंडिकेटर होते हैं तो बाद में समझते हैं ना, तो वो तो वहां पे जाने के बाद ही समझेगा। ओके प्राइस तो पहले पहुंचेगी, प्राइस पहुंचने के बाद वो लोग निकल जाएंगे, फिर हम देखेंगे क्या करेंगे देख के उस। ये मेरा व्यू है, बट आपको यहाँ पे दिखेगा, आई विल शो यू कि ओआई एंड ओआई चेंज, वो दोनों चीजें मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे अनलकीली अपस्टॉक में ओआई चेंज है, देखो ओआई चेंज है, ओआई चेंज भी है, यहाँ पे है ना ओआई चेंज। इसका मतलब क्या, कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देखते हैं कॉल के अंदर, ओके, 21,440 पे कॉल है ना, जी। करेक्ट। जी। तो 21,600 पे 47% ओआई अभी बढ़ा है, जी। हाँ। चेंज हुआ है पहले पोजीशन से। ओके, तो अभी इस और इतने पोजीशन में। इतना ओआई है, दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट ओआई। जी। और मैक्सिमम मैक्सिमम राइटर्स या मैक्सिमम पोजीशन 21,500 पे, मैंने वहां वहां पे बोल दिया था आपको, मैं तो यहाँ पे देखा भी नहीं है, 21,500 पे होगा, लॉजिकली है ना, इक्कीस जी हजार पाँच सौ पे ही होगा, तो 21,500 पे मैक्सिमम पोजीशन है। और अभी पोजीशन ज्यादा चेंज हुई है, बड़ी है 21,000। ओटीएम पे तो, एटीएम पे तो होगी, तो वो देखने की जरूरत नहीं, एटीएम पे तो मैक्सिमम होगी ही ना। बट जी। यहाँ पे आपकी पोजीशन थोड़ी ज्यादा बड़ी है, 21,600 पे, 650 पे भी ओआई बढ़ा है, मैंने परसेंटेज वाइज। बट जी। मैक्सिमम पोजीशन 21,600 पे ज्यादा से ज्यादा राइटर बैठे हैं अभी, ऐसे आप कह सकते हो कि जी 21,600 पे राइटर बैठे हैं मैक्सिमम। और यहाँ पे अगर आपको देखना है ओआई, तो यू कैन से सर, इसका इक्कीस हजार मतलब है छह सौ पे ही राइटर बैठे हैं, यू कैन से yes, मैक्सिमम वही वही है, 21,600 यानी पे मैक्सिमम राइटर बैठे। सर, यानी मेरा मतलब है कि बोलने का कि 21,600 पे नीचे जाने के लिए उसको ज्यादा दिक्कत है मार्केट को, क्योंकि उधर ज्यादा कॉल राइटर बैठे, ऐसा ही होता है ना मीनिंग? ऊपर जाने के लिए हाँ। 21,450 पे मार्केट है ना, हाँ। ऊपर जाने के लिए। हाँ, 650 के ऊपर जाने के लिए उसको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, हेवी रेजिस्टेंस है। ऐसे कुछ नहीं होता है सर, जाना है मार्केट वही जाएगा, अगर ऐसे होता तो मार्केट 1,500 2,000 2,500 पॉइंट थोड़ा ही जाता वो भी है सर। 4 दिन में, 10 दिन में। मार्केट जाना है वहां जाएगा, प्राइस जाएगा, उसके बाद वो हिसाब से ओआई चेंज होगा, वही मैं बोल रहा हूँ। ओके सर। मार्केट चेंज होगा उसके हिसाब से ओआई चेंज होगा, ये लोगों के हिसाब से मार्केट नहीं चलने वाला। हाँ, ये क्योंकि तो वो मार्केट जो, के हिसाब से अपना पोजीशन रखने वाले हैं। सर मुझे ये ये लोग क्लियर तो करना बड़े था। लोग ही है, पर ये लोग मार्केट के हिसाब से पोजीशन रखते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ पे है, इसके लिए पोजीशन रखते हैं। अगर ये नहीं होता ना, तो ये मार्केट, सी जब मार्केट यहाँ पे था
तभी 19,200 पे लोग बैठे थे ना, 19,500 पे लाखों का हुआ है था, 20,000 का लाखों का हुआ है था। किसी ने सुना क्या? मार्केट ने सुना क्या? मार्केट गया ना। फिर एक दिन के अंदर नीचे भी आया, 514 पॉइंट का था हाई और लो का डिस्टेंस। जी तो मार्केट अपना चाल चलेगा एज पर द मास साइकोलॉजी एंड न्यूज। वो ओआई है, इसके लिए रुकने वाला नहीं है। ओआई ओके वो हिसाब से चेंज होगा, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। ओके सर, ये मैं क्यों पूछा क्योंकि वो सब लैगिंग है, यूट्यूब में हाँ ये जैसे बोलते हैं यस्मीन जी लेकिन ने। प्रैक्टिकल वो नहीं बोलिए, रहता है। सॉरी मैंने मिस किया आपका हाँ आपका सेंटेंस मैंने ये मिस किया, आई एम सॉरी, ये बोलिए। सर वो यूट्यूब में या बाकी सब में है ना, लोग सुनते हैं और वो बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वो होता नहीं है करने के लिए, यानी करते टाइम वो होता नहीं, क्योंकि होने के बाद अपने को मालूम पड़ता है कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा वही ऐसा बोल हुआ। रहा हूँ ना, होने के बाद ही समझेगा, पहले नहीं समझेगा, होने के बाद ही समझेगा। बिकॉज वो लैगिंग है, उसी को तो लैगिंग कहते हैं। जी सर। मार्केट में क्या है ना, मार्केट में जो भी ट्रेडर है ना, उनको ऐसा एक फॉर्मूला चाहिए कि बाबा मुझे ये समझ में आ जाए कि मार्केट कब कहाँ से कहाँ जाएगा, ये मुझे समझ में आ जाए, पहले ही समझ में आ जाए। तो ये लोगों की मनीषा रहती है कि अगर मुझे पहले ही समझा कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा और इस वक्त जाएगा, तो फिर मुझे पैसा मिल जाएगा। तो लोगों का वो सोच होता है कि मुझे प्रेडिक्शन करना आना चाहिए, मुझे प्रेडिक्शन करने वाला कोई टूल या फॉर्मूला मिलना चाहिए। बट ऐसा कोई फॉर्मूला हो ही नहीं सकता ना, हम भविष्य तो जान नहीं सकते पहले। जी बट अभी ये लोगों को सही समझाने से बहुत इजी है कि बाबा आपको ये चश्मा चाहिए ना, तो ये चश्मा बेच देता हूँ। आपको नंबर है ही नहीं, पर आपको ये बेचना इजी है। अगर आपको चाहिए तो मुझे आपको ये बेचना इजी है, रादर देन मैं आपको कोई आयुर्वेदिक दवा दूं, कोई योगासन दूं कि आपका चश्मा निकल जाए। यानी आपका जो वहम है वो निकालने से अच्छा है आपके वहम को मैं और चिता दूं और मेरा जेब भर दूं। ये मार्केट में सबसे ज्यादा चलता है, इसके लिए लोग फिर वो, जैसे मैंने यानी अभी एक फिलहाल एक बीच में एक मैं अलग अलग वेबिनार देखते रहता हूँ समझने के लिए कि लोग कैसे अच्छे वेबिनार लेते हैं या कुछ गलती करते हैं या अच्छा करते हैं, वो समझ सीखने के लिए। तो मैंने एक कोल्हापुर के एक लोग है, आदमी है, उसका एक वेबिनार देखा था, महाराष्ट्रियन ही है, जी सर। मेरे ही गांव का है। बट उसने वेबिनार में स्टूडेंट ने उसको पूछा कि सर मैंने क्या हम, वो भी कोई ऐसे ही फॉर्मूला बेचता है, 2 दिन का ऑप्शन का कोर्स है उसका। वो यस बोलता सर। है जिसने लाइफ में ऑप्शन सुना नहीं है, स्टॉक मार्केट सुना नहीं है, जी वो सर। सिर्फ 6 घंटा दे मुझे, उसको मैं एक्सपर्ट बना दूंगा। और वो बोलता है कि आप चालू करो 10,000 से, आपका 1 साल में 1 करोड़ बन जाएगा। ऐसी जी सब सर। स्टोरी सुनाता है। इसने 40 लाख बनाया 2 महीने में 10,000 से। आप 10,000 से चालू करो, अरे 20,000 से चालू करो, आपका एक करोड़ बन जाएगा। ये सब चालू रहता है। तो दौलत उसको एक पाटिल। स्टूडेंट ने पूछा सर वेबिनार दौलत में, पाटिल रहेंगे वो शायद। दौलत पाटिल। कोई नाम मुझे नहीं पता, और अगर दौलत पता पाटिल। होता तो भी मैं कोई कंफर्म नहीं करूंगा दौलत पाटिल। एग्जैक्टली। दौलत पाटिल। मे बी। तो उन्होंने एक स्टूडेंट ने उनको पूछा कि सर मैंने ना इन्फोसिस पे एक ऑप्शन का ऑप्शन लिया था, इन्फोसिस का कॉल लिया था, और मुझे 9 पॉइंट मिला, पर उसके बाद वो 14 पॉइंट ऊपर गया। ठीक है। तो सर क्या हम जान सकते हैं क्या वो कितना जाएगा, कब जाएगा? अभी ऐसा सवाल मुझे कोई पूछता है तो मैं बोलता हूँ कि एज अ ट्रेडर आपको आपका, जब आप एंट्री कर रहे हो ना, यू शुड बी नोइंग योर टारगेट एंड स्टॉप लॉस। और आपका ये पूरा मुंह तो दुनिया में किसी को नहीं मिलेगा। आपका काम है कि आपका प्लान एग्जीक्यूट करना, जर्नल बनाना, फिर बेहतर होते जाएगा। ये सब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो उसने आंसर क्या दिया होगा? उसने आंसर दिया कि अरे वो 14 पॉइंट तो आपका अधिकार था, आपने उसको मिस कैसे किया? यहाँ पे आओगे तो वही सीखोगे, पूरा मुंह कैप्चर कैसे करना है, वही सीखोगे। तो सर आदमी ये खुश हो जाता पॉसिबल है ही ना, नहीं। क्योंकि उसको वही सुनना है। तो मार्केटिंग का फंडा उनका ये है कि वही सुनाओ जो लो आप सुनना चाहते हो। दूसरा, फिर एक ने पूछा कि सर ये निफ्टी बैंक निफ्टी कल कहाँ जाएगा, कितना जाएगा, कहाँ तक जाएगा, समझेगा क्या? बोला अरे वही तो समझना है, वही तो ये फॉर्मूला आपको बताएगा कि कल बैंक निफ्टी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट कहाँ तक पहुंचेगा, ये सब आपको समझेगा, बोलता है 2 दिन के अंदर। तो ऐसी बात करने के बाद लोग एडमिशन लेंगे ना, जिनको यस यही सर। सुनना है। बट आप अगर झूठ बोल के एडमिशन लोगे तो आगे जाके यानी वो पता नहीं, अभी वो सही नहीं है ना चीज। तो मैं तो उस तरह से बात करना यानी मेरे हिसाब से सही नहीं है जो है, क्योंकि उसको आप बेचारे को और ढकेल रहे हो।
गलत राह पे उसको और अंदर ढकेल रहे हो, तो ऐसा चीज होता है। तो आज मार्केट में ऑप्शन चेन इज अ वेरी गुड टूल, एंड फ्रैंकली इट्स अ वेरी गुड टूल। ओआई का स्टडी, ऑप्शन चेन का स्टडी करना चाहिए समझने के लिए मार्केट। बट उसको जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि ये एक जादू की छड़ी है और आप ऑप्शन चेन रीड करोगे तो आपका लाइफ मालामाल हो गया, वो गलत है। उससे क्या हो जाता है कि एक्चुअल ऑप्शन चेन अगर इतना अच्छा है ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ चली जाती है और फिर आप उसका जो अच्छा ही है ना उसका कभी यूज नहीं कर पाते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि किसी आदमी को 40,000 सैलरी है और दोस्त ने बोला कि मेरे दोस्त के यहाँ पे तुझे जॉब मिल जाएगा मामा के पास, तो वहां पे चला जा, 1 लाख रुपया मिल जाएगा। अभी वो मामा के पास चालू जाने के बाद, मामा के पास इंटरव्यू के जाने के बाद मामा ने उसको 80,000 सैलरी दिया, फिर भी वो दोस्त निराश हो जाएगा क्योंकि उसने 1 लाख का सपना देखा है। एक्चुअली सैलरी डबल हुई है बट उसने सपना 1 लाख का देखा है ना, तो अभी वो हर्ट हो जाएगा, अरे मुझे 1 लाख मिलना था। अगर वो कहा नहीं होता तो वो खुश हो जाता कि मेरी सैलरी अभी 40 से 80 होगी, डबल होगी। तो वैसे हो जाता है कि ऑप्शन चेन की तरफ वो इस तरह से दिखाते हैं ना कि ये जादू की छड़ी है। तो अभी जब ऑप्शन चेन में आप ट्रेडिंग करोगे, सपोज 10 में 6 बार ट्रेड चलने वाला है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 10 में से 6 बार चलेगा। अभी होता क्या है कि 10 में से 6 बार चल रहा है, 4 बार नहीं चल रहा है ना, तो बीच में 2-3 बार जब ऑप्शन के चेन के हिसाब से हम ट्रेड ले लेंगे और नहीं चलेगा, बट हमने ऑप्शन चेन की तरफ देखा कैसे, भगवान की तरफ देखा है, देखिए 99% चलेगा ही चलेगा, ऐसा बोलना है, सर ने बोला है ना कि 99% चलता है ये फॉर्मूला। तो 2-3 बार भी नहीं चला तो आपको इतना हर्ट होगा कि आप ऑप्शन चेन की तरफ देखना ही छोड़ दोगे। यानी एक्चुअली अच्छा है वो, बट आपका नजरिया गलत था, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। सर्टेनिटी मैं जो बोलता हूँ ना कि मार्केट में हम सर्टेनिटी ढूंढ रहे हैं ना, तो सर्टेनिटी हमारे अंदर क्रिएट करना जरूरी है, बाहर नहीं मिलेगा कुछ ऐसा। तो ऑप्शन चेन आप यूज कर सकते हैं, सिर्फ उसको थोड़ा सा अ, समझ के यूज करेंगे तो बेहतर होगा। कि ये जस्ट एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे सेलर इस वक्त है, बायर्स इस वक्त है, बट प्राइस अगर वहां पे जाएगा तो वो तो वहां नहीं रहेंगे। इस वक्त ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, पर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्रैंकली आपको यहाँ पे भी दिखता है ना, आप जब डेली पे जाओगे तो आपको क्लियरली समझता है ये एक मेजर सपोर्ट है इस वक्त, मार्केट का एक मेजर रेजिस्टेंस है, वो वैसे भी दिखता है। और वहां पे ऑब्वियसली ये दिख रहा है इसके लिए, यानी ये दिख रहा है इसके लिए यहाँ पे मैक्सिमम ओआई जाएगा, यानी मैक्सिमम लोग खड़े हो जाएंगे। उल्टा नहीं होगा, यहाँ पे लोग खड़े हैं इसके लिए ये रिजल्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, ये सपोर्ट है इसके लिए लोग यहाँ पे खड़े हैं। वही मैं समझाना चाहता था, बाकी आपके पॉइंट सही है, आपने जो कहा वो सब सही है। यस ठीक सर, है, थैंक यू। थैंक यू राजेंद्र जी। आईपीटी कैलकुलेटर वाला ऐसे कुछ तो है, हाँ ऐसे कई सॉफ्टवेयर है, 10,000 रुपये फी है, सही बात। ऐसा कोई फॉर्मूला हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी तक मार्केट में क्या हो, आगे क्या होगा हमें कैसे चलेगा। ट्रेडिंग इज अबाउट प्रोबेबिलिटी कि चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसके ऊपर ट्रेडिंग होता है। इट इज नॉट ऑन, इट इज नॉट अ प्रेडिक्शन करने का बिजनेस नहीं है ना, वो प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है। तो ठीक है, चलो कल कल हम लाइव मार्केट में भी मिलेंगे 11:30 के आसपास। ठीक है, और कल शाम को लेक्चर नहीं है, कल लाइव मार्केट में हम मिलने वाले हैं 11:30 के आसपास ना। और सुबह भी आई विल ट्राई टू जो भी है डाल दूंगा मैं सुबह रिसर्च। ओके, सो चलो, थैंक यू सो मच रंजीत जी, नरेंद्र जी, अंजू जी, अनुष्का जी, अरुण जी, बाबा साहेब जी, अजय जी, दिनेश जी, एडवर्ड जी, गोपाल जी, हरेश जी, कमलजीत जी, कृष्णा जी, लालू जी, मुनीर जी। सर आपका वेबिनार्स कब रहता है? कल रहेगा 8 बजे। नहीं, जैसे किसी और को ऐड करना है तो
कल 8 बजे रहेगा ना, वही लिंक है, मैं भेज दूंगा लिंक ग्रुप और पे। लोगों की ये भी हाँ कोई भी है, वेबिनार कोई भी अटेंड कर सकता है। कल 8 बजे है? हाँ 8 बजे। ठीक है सर। मानिश जी, नीलेश जी, दिनेश जी, रानी दीक्षित जी जी, ऐड हो गए क्या सर? परमार जी, सॉरी दीक्षित जी ऐड मिस हो हो गए गया। क्या? दीक्षित जी शायद कल या परसों होंगे ऐड। प्रमोद जी, प्रियंका जी, राजेंद्र जी, एक बार आप वो कॉल कर एग्जाम्पल लो। है। रोहित जी, मैं संतोष करूंगा जी, करूंगा सौरभ वो जी, वो अभी श्रीकांत जी। अभी जो चालू था ना वो एग्जाम्पल है दीक्षित जी का। राइट राइट। लूट गया वरुण बेचारा। जी, विनोद जी और यस्मीन, यस्मीन जी, थैंक यू सो मच।